हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिका बाय भारत गुप्ता। और आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 3 आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपको लगातार क्लासेस दे रहा हूं और मेरी जो पिछली क्लास थी उससे कनेक्शन इस क्लास का है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे जो आपने सॉल्व किए होंगे। और अगर आपने उनके आंसर आपने सॉल्व किए तो आप उनका आंसर कमेंट में लिखिए सेकंड वीडियो के। आज मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा और आज कि क्लास के एंड में आज से रिलेटेड जो भी मैंने पढ़ाया है उस पर बेस 2 होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। तो आपको करना क्या चाहिए, वीडियो को पूरा देखना है और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी करना है। कनेक्शन इसी तरह बनेगा आपका मेरा कि आप मेरे जो मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूं उनको सॉल्व करिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका सोल्यूशन दूंगा। याद रखिएगा, जो भी मैं क्वेश्चंस या जो भी मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूं वो सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस मेरी बुक मैथमेटिका वॉल्यूम 2 अलजेब्रा में आपको मिल जाएंगे। ये बुक अवेलेबल है अमेजन पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वॉल्यूम पार्ट 3। और याद रखना कि आज मैं आपको 2 बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट कराऊंगा और उसमें से एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन कैट में भी बहुत आए तो मैं वो कैट वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा। So welcome to the session on arithmetic progression part 3। मैं पहले स्टार्ट करता हूं होमवर्क क्वेश्चन 1 जो मैंने पिछली क्लास में आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इट सेज दैट द सम ऑफ 3 नंबर विच आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 12। तो हमें क्या कह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर्स हैं और उनका सम 12 है, 3 नंबर हैं। तो मैंने बताया था जैसे पिछले सेट में आपको हम नंबर मानेंगे a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। इनका जो सम दे रखा है a माइनस डी प्लस a प्लस डी का सम दे रखा है कितना, इट इज 12। तो यहां से डी कैंसिल हुआ, इट विल बी 3a बराबर 12, a बराबर 4। तो मेरे पास सम के हिसाब से अगर मैंने टर्म्स एज्यूम कर लिए a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, तो देयर सम विल बी 12। तो उस हिसाब से a विल बी 4। अब मेरे पास a आ गया है, हमको अगली कंडीशन क्या बोल रहा है, ये कहता है कि द सम ऑफ देयर क्यूब इज 108। तो सम ऑफ देयर क्यूब मतलब a माइनस डी का क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी का क्यूब इज इक्वल 408, राइट, इज इक्वल 408। अब a का वैल्यू आपको पता है ना, आप वैल्यू पुट कर लो, 4 माइनस डी का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 4 प्लस डी का क्यूब बराबर 408। अच्छा, ये हो जाएगा 64, इधर जाके माइनस कर दो। यहां पर आप ओपन करोगे a माइनस बी होल क्यूब और a प्लस बी होल क्यूब। तो जब मैं ओपन करता हूं आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखो, a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। दिस इज a माइनस बी होल क्यूब ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, ठीक है, दिस इज a माइनस बी होल क्यूब। और अगर मैं a प्लस बी होल क्यूब लेता हूं, दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अच्छा, अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, अगर मैं इनको ऐड करता हूं, जरा ध्यान समझना, इफ आई ऐड देम, क्योंकि देखो यहां पर हमारे पास 4 माइनस डी विच इज a माइनस बी, दिस इज 4 प्लस डी। तो कुछ या तो आप पूरा क्यूब ओपन कर लो या आप थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई कर दो तो आपके पास चीजें आसान हो जाएंगी। मतलब अगर मैं इनको ऐड करता हूं, इफ आई ऐड बोथ वैल्यू, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस a प्लस बी का होल क्यूब, तो देखो a तो डबल हो जाएगा 2a क्यूब, b कट जाएगा। अब यहां पर जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज 3a स्क्वायर बी माइनस का प्लस 3ab स्क्वायर, इधर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो माइनस का 3ab स्क्वायर a स्क्वायर b कट जाएगा, प्लस का 2 इंटू 3ab स्क्वायर बचेगा। मतलब ये आपको पता होना चाहिए, बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं। तो व्हेन आई ओपन ऑल दीज वैल्यूज इट विल बी 4 का क्यूब माइनस डी का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 इंटू डी ब्रैकेट में
4 माइनस डी, अच्छा ये 64 इधर शिफ्ट कर देना, प्लस 4 का क्यूब प्लस डी का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 डी अंडर 4 प्लस डी, और ये जब इधर 64 माइनस होगा इट विल बी 4 एंड 344। तो इतना कुछ मेरे पास आ गया। अच्छा देखो डी क्यूब कैंसिल हो गया, दिस इज 4 क्यूब 64 128। बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, आप लोग बच्चे लोग शायद इसी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस किए होंगे चीजों को। तो दिस विल बी 128 कम दिस साइड, तो मैं 128 से डायरेक्टली यहां माइनस कर लूंगा। अच्छा बचता क्या मेरे पास, देखो ये बचा -12 डी इंटू 4, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा और ये हो जाएगा +12 इंटू डी स्क्वायर प्लस 12 इंटू डी और 4 प्लस 12 डी स्क्वायर इज इक्वल 128 माइनस करो 6 और ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 216। ठीक है, अब मेरे पास देखो क्या बचता है, ये वैल्यू माइनस प्लस कट गई, दिस इज 24 डी स्क्वायर, दिस इज 24 डी स्क्वायर इज इक्वल 216। अच्छा डी स्क्वायर विल बी 216 अपॉन 24, ये जाएगा 9 टाइम्स, तो डी विल बी +-3। मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। जितना जल्दी आप करोगे उतना आपको प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस करिए इन चीजों की, कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस करिए। राइट नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। मेरे पास ए आया 4, तो मेरे नंबर क्या है, a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी, यही तो नंबर है मेरे पास। अच्छा नाउ इफ यू टेक प्लस वैल्यू डी की तो सीरीज क्या आएगी, और अगर माइनस लोगे तो सीरीज क्या होगी। इफ वी कंसीडर d as +3 it will be 4 minus 3 4 and 4 plus 3, the number will be 147, and if you consider d as -3 it will be 4 plus 3 4 and 4 minus 3 741। अब नंबर देखो आप 147 हो या 741 हो, इफ वी हैव टू कैलकुलेट प्रोडक्ट तो हम कोई भी एक कंडीशन यूज कर सकते हैं। वी कैन से कि यार इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट होगा 7 इंटू 4 इंटू 1 मतलब 28। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 28। आप हर क्वेश्चन का सॉल्व करिए, जो भी मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, एंड ट्राई टू राइट देयर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आप कोशिश किया करो कि मैं जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं आप उनका आंसर कमेंट में लिखा करो। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज अवर सेकंड होमवर्क क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर व्हिच लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 8। नाउ ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत सिखाए थे। इन दिस केस वी हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑल दोज नंबर व्हिच लीव रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 8। तो मुझे ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 दे रहे हैं, और वो भी 3 डिजिट के नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट ट्राई टू गेट फर्स्ट नंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ कंडीशन। हम कोशिश करेंगे हम ऐसा पहला नंबर ढूंढ लें जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो। तो देखो बच्चा 100 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर एंड 999 इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर। अब इसके अंदर मुझे ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 दें। तो एक जनरल तरीका है कि 12 8 जा 96, 13 8 जा 104। तो फर्स्ट नंबर जो 8 से डिवाइड हो रहा है वो होता है 104, और मुझे 1 रिमाइंडर चाहिए तो मैं 1 ऐड कर दूंगा। तो फर्स्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज विल बी 105। अब ये नंबर 8 से डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर 1 देगा। नाउ नेक्स्ट नंबर 113। आप 105 में 8 ऐड कर लो, इट विल बी 113। नेक्स्ट नंबर विल बी 121 एंड सो ऑन। नाउ इफ यू डिवाइड एनी ऑफ दीज नंबर इट विल लीव रिमाइंडर 1 when divided by 8। तो हमारे नंबर्स तो आ गया। अच्छा यहां पर ध्यान रखिएगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 8, तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 8। मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 8, राइट। फर्स्ट टर्म मेरे पास आ गई 105। नाउ आवर मेन एम इज टू कैलकुलेट लास्ट नंबर। इस सीरीज का लास्ट नंबर क्या होगा, तो हमारे पास 999 इज द लास्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। अब मैं इस नंबर से ढूंढूंगा कि पीछे ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो। तो इसको करने का सिंपल तरीका ये होगा, आप इस 999 को 8 से डिवाइड करो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 39,
8 4 जा 32, 7 रिमाइंडर. नाउ डिवाइड 7, subtract 7, 992. तो 992 is the number, last number which is divisible by 8 and it is a last 3 digit number. लेकिन मुझे तो एक रिमाइंडर भी चाहिए, मैं इसमें एक ऐड कर दूंगा. तो इस सीरीज में हमारा लास्ट नंबर होगा 993. Now if you divide this number by 8, it will give remainder 1 and this is part of this series and it is the last number of this series. So now हमारे पास अब क्या हो गया, we have first term 105, common difference 8 and last term is 993. तो in this case our last term या जिसको हम Tn बोलते हैं which is 993. तो using this data first of all we will calculate n. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं प्रीवियस क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके लास्ट क्लास को देखें, तब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. नाउ Tn a plus n minus 1 into d. Now Tn is 993, a is 105, n minus 1, d is 8. Now this value this side, तो 105 माइनस करोगे तो ये जाएगा 8 8 8 बराबर n माइनस 1 इंटू 8. तो यहां से n माइनस 1 आ जाएगा 111, n आ जाएगा 112. तो देर आर 112 नंबर which satisfy this condition. There are 112 number on a 3-digit number which leaves remainder 1 when divided by 8. Now इनका sum of those number क्या होगा, n by 2 a plus l. n is 112, a is 105 and l is 993. Simplify this. This is 56 into 891098. तो हमारा पास ये तो क्लियर होगा कि मेरा जो नंबर है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा. आई गॉट द पॉइंट कि भाई आखिरी में 8 6 48, आखिरी में 8 आएगा. तो विद दिस डिस्कवरी वी कैन से कि यार डी ऑप्शन एंड ए ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल. जब हमने ये देख लिया कि मैं इसको मल्टीप्लाई करके आखिरी में 8 आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि यार मेरे पास या तो ये नंबर पॉसिबल है या ये नंबर पॉसिबल. अब आप ये देखिए कि यार ये नंबर जो मुझे दिख रहा है ना, ये नंबर, ये 7 का मल्टीपल है. दिस इज 7 इंटू 8. तो मेरा आंसर जो वैल्यू होगी वो 7 का मल्टीपल जरूर होगी और 8 का मल्टीपल होगी. आपको पता है 8 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? डिविजिबिलिटी ऑफ 8 होता है लास्ट 3 डिजिट. लास्ट 3 डिजिट. तो पहले चेक करते हैं लास्ट 3 डिजिट इन नंबर्स की जो मेरे पास ऑप्शन बचते हैं. मेरे पास अब 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि 8 पर एंड करते हैं, तो ये 2 ऑप्शन ही हो सकते हैं. आप देखो 508, क्या ये 508 8 से डिवाइड होता है? 8 6 जा 48 28. नो, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 8. तो आंसर विल बी ओनली सी ऑप्शन. तो मैं आपको आगे बताता रहूंगा ऐसा कि यार हम किस स्टेज पर जाके मल्टीप्लीकेशन छोड़ देंगे. हम ये चीजें डिस्कस करते रहते हैं कि हम किस स्टेज पर जाके मल्टीप्लीकेशन करना छोड़ देंगे. विदाउट मल्टीप्लीकेशन, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, विदाउट मल्टीप्लाइंग दीज टू वैल्यू, एक्चुअली वी कैन गेट अवर आंसर. आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी. तो ये थे मेरे पिछले क्लास के होमवर्क क्वेश्चन. आप लोगों ने अगर इनको सॉल्व किया होगा तो अपना आंसर जरूर कमेंट में लिखा होगा. अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले कॉन्सेप्ट में. तो देखो, अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है ना, ये बहुत ही मजेदार लॉजिक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में आपको रेशियो ऑफ टर्म्स और रेशियो ऑफ सम ऑफ एपी आर गिवन. अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मतलब इन क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है? हो सकता है आपके पास सेम एपी के 2 डिफरेंट टर्म का सम योग रेशियो दे रखा हो, या हो सकता है सेम एपी के डिफरेंट टर्म के सम का रेशियो दे रखा है, या ये भी हो सकता है कि 2 डिफरेंट एपी के रेशियो दे रखा हो सम साइड्स टर्म्स का, या वो 2 डिफरेंट एपी के डिफरेंट सम का रेशियो दे रखा हो. तो क्या कंडीशंस हो सकती है, कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह की चीजों को हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे आप लोगों के साथ. तो चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. इट सेज दैट let Sn denote the sum of n terms of an AP. If S3 upon S9 is equal 1 by 6, find the ratio of third term of the progression of the to the 10th term. Ratio of third term of the progression, अच्छा यहां पर ऑफ नहीं होगा, यहां पर 2 होगा, to the 10th term. मतलब हमको निकालना जो है, we need required हमको क्या है? It is
थर्ड टर्म अपॉन सम ऑफ 10 टर्म। अच्छा, यहां पर हमको जो बोल रहा है ना वो सेम एपी है। लेट एस एन डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ये एक ही एपी की बात कर रहा है। इट इज आस्किंग फॉर सेम एपी। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है, हमें बोल रहा है एस एन डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि लेट हमारी जो एपी है उसकी फर्स्ट टर्म ए है, उसकी फर्स्ट टर्म ए है और उसका कॉमन डिफरेंस डी है। तो अगर मुझसे बोल रहा है सम ऑफ 3 टर्म्स अपॉन सम ऑफ 9 टर्म्स इज 1/6, मुझे इतना दिया हुआ है, सम ऑफ 3 टर्म्स अपॉन सम ऑफ 9 टर्म्स, राइट। इन दिस केस वी डोंट हैव एनी लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, हमें थर्ड टर्म नहीं पता है, 9 टर्म नहीं पता है। तो यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इन दिस केस वी विल यूज द फॉर्मूला Sn is equal n/2 2a plus n-1 into d. In this case we will use this type of formula, right? हमें n दिया है, थर्ड टर्म या 9 टर्म की बात कर रहा है, इस जगह देखो थर्ड टर्म और 9 टर्म की बात कर रहा है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट वाला जो पहले मैंने फॉर्मूला बताया। तो देखो S3 क्या होगा, इट विल बी 3/2 और ब्रैकेट में 2a plus 3-1 2d and divided by it says 9 term, so 9/2 2a plus 9-1 8d is equal 1/6। तो देखो ये 2 कट गया, 3 से 3 बार कटा और 3 से ये 2 बार भी कट गया। मतलब कुछ कैलकुलेशन आप जल्दी जल्दी कर लिया करो। मैंने देखो ये डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल किया, 3 कटा, 3 से 2 बार ये कटा। और एक चीज अगर आपको दिखता हो 2 कॉमन, 2 यहां बचेगा 4। तो नाउ एट लास्ट व्हाट वी हैव a plus d, नीचे a plus 4d is equal 1/2। now to this side 2a plus 2d a plus 4d। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, a इधर जाएगा 2d, तो we get a is 2d, हमारे पास आ गया a is equal 2d, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको कहीं ना कहीं रिलेशन मिलता है a और d में, अगर सेम एपी की बात कर रहा है। अगर डिफरेंट एपी है तो मैं अगले एग्जाम्पल में बताऊंगा। मेरे पास इस क्वेश्चन में ए और डी का रिलेशन आ गया, राइट। नाउ वी हैव रिलेशन बिटवीन ए एंड डी, देन वी हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ 3 टर्म टू सम ऑफ 10 टर्म। क्या करेंगे, दिस विल बी 3/2 2a plus 2d और नीचे 10/2 2a plus 9d, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कैंसिल करो, दिस इज 3/10। नाउ हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, अभी हमारे पास a बराबर 2d है, तो यहां पर आप a बराबर 2d रख दो, तो ये हो जाएगा 4d plus 2d। ये भी हो जाएगा 2d रखोगे यहां पर 4d plus 9d, इट विल बी 3 into 6d, नीचे 10 into 13d, राइट। तो d कैंसिल हो गया 5 और यहां पर 3, तो दिस विल बी 9/65। दिस विल बी अवर आंसर 9/65। हमारा आंसर क्या होगा 9/65। ओके, ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। अच्छा, हमने पता है गलती क्या कर दी है, हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था एस का नहीं निकालना था, हमें निकालना था फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड टर्म। तो हमें सम नहीं निकालना था, सॉरी, हमको निकालना था रिक्वायर्ड जो था वो, हमको जो रिक्वायर्ड था ना, हमको रिक्वायर्ड था T3/T10। हमको पर्टिकुलर टर्म चाहिए थी, हमको सम नहीं चाहिए था। सम गिवन था, रेशियो ऑफ टर्म पूछा हुआ था। तो T3 कितना होगा, a plus 3-1 2d and a plus 9d। a is 2d, 2d plus 2d upon 2d plus 9d, this is 4d/11d, 4/11। आंसर विल बी डी ऑप्शन, आंसर विल बी डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में हमको पर्टिकुलर टर्म का रेशियो पूछा हुआ था। तो आप लोग को ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि अगर सेम एपी की बात करता है, इफ इट इज आस्किंग फॉर सेम एपी, सो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो क्वेश्चन लेके आपके पास आए हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 डिफरेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन आपको दिख रहा है, दिस इज सम ऑफ 2 डिफरेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन
और यहां बोल रहा है सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब अगर मैं मान लेता हूं मेरी जो पहली एपी है वो कैपिटल ले लेते हैं हम एस एन, और दूसरी एपी को हम स्मॉल ले लेते हैं स्मॉल एस एन। दिस इज 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। याद रखिएगा 2023 में भी इस पर बेस क्वेश्चन आया था। तो अब आप इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल समझिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कॉन्सेप्चुअल सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या हुआ, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट arithmetic series are in the ratio 7n plus 1 and 4n plus 27. Find the ratio of their 11 term. अब हमें निकालना क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, हमको निकालना है T11 अपॉन स्मॉल T11। तो मैंने दो एपी मान ली, कैपिटल एंड स्मॉल। मैं ऐसा डिफरेंस इसलिए कर रहा हूं कि जो मेरे पास फर्स्ट एपी होगी उसका मैं फर्स्ट टर्म मान लूंगा कैपिटल ए, कॉमन डिफरेंस डी, और जो सेकंड एपी होगी उसका फर्स्ट टर्म मान लेंगे ए, कॉमन डिफरेंस मान लेंगे डी। तो मेरे पास ए डी और ये कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, हाउ टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक बहुत सिंपल बात समझो, इफ इट इज सेइंग कि यार ये सम ऑफ एन टर्म्स, तो एन टर्म का फॉर्मूला होता है n बाई टू ए कैपिटल लेंगे n माइनस 1 इंटू डी एंड डिवाइडेड बाई, यहां भी n बाई 2, फिर लेंगे स्मॉल 2a प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ये है मेरे पास, ठीक है, ऐसा कुछ है। नाउ n बाई टू कैंसिल हो गया, राइट। हमारे पास बचा क्या, वी हैव 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ये डिफरेंस समझिएगा, दिस इज टू डिफरेंट एपी, एक ऊपर मैंने कैपिटल मान ली, नीचे मैंने स्मॉल मान लिया, मेरे पास ये आ गया। अब आप सोच रहे होगे जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें तो मेरे पास एक ही सीरीज थी, ए और डी में रिलेशन आ गया, यहां पे तो चार वेरिएबल हैं, कैपिटल ए, कैपिटल डी, स्मॉल ए, स्मॉल डी। हाउ टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब देखो बड़ा मजेदार सा स्टेप है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। हमको रिक्वायर्ड है T11 अपॉन स्मॉल T11, दिस इज A प्लस, दिस इज कैपिटल A प्लस 10D अपॉन स्मॉल a प्लस 10 स्मॉल d। मुझे ये चाहिए, तो मैं कुछ यहीं से कुछ पैटर्न बनाऊंगा कि मुझे ये मिल जाए, जरा ध्यान देना। नाउ व्हाट विल डू, हम इस तरफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में वी विल डिवाइड बाई 2। उससे क्या होगा, 2a बाई 2 हो जाएगा a, मैंने इसको 2 से डिवाइड कर, ये हो जाएगा प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी, और नीचे क्या हो गया, स्मॉल ए, मैंने इसको भी 2 से डिवाइड किया, प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी। दिस वैल्यू इज इक्वल, दिस वैल्यू, पहले इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं, राइट। दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, राइट। अब क्या हुआ होगा, आप इस वाली कंडीशन को जरा इससे कंपेयर करो। इफ वी कंसीडर दिस वैल्यू, इफ वी कंपेयर दिस पार्ट विद दिस पार्ट, आप ये चीज नोटिस करोगे तुम लोग, देखो यहां पर 10 है, इधर n माइनस 1 बाई 2 है, उसके साथ d यहां भी है, d यहां भी है, इधर कैपिटल ए सिंगल फॉर्म है, कैपिटल ए सिंगल फॉर्म है, इधर स्मॉल डी सिंगल है, इधर स्मॉल डी सिंगल है, इधर स्मॉल ए सिंगल है, तो सब कुछ सेम है। बस प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम इस वाले पार्ट में है, यहां पर n माइनस 1 बाई 2 है और इधर 10 है। तो मैं कह सकता हूं अगर मैं n माइनस 1 बाई 2 को 10 मान लूं, इफ आई एज्यूम n माइनस 1 बाई 2 एज 10, तो इट विल गिव अस n माइनस 1 एज 20 और n will be 21. In this way we will get value of n as 21. तो इससे होगा क्या, अब आप सोचोगे इससे होगा क्या, तो now if we put this n 21 in this condition, it will be a plus 21 minus 1 20 by 2 10d upon a plus वही 10d is equal क्या हो जाएगा, it will be equal to, देखो यहां पर रखो आप 21, 7 इंटू 21 प्लस 1 नीचे, 4 इंटू 21 प्लस 27,
नाउ ये क्या चीज है, दिस इज T11 कैपिटल वाला, दिस इज स्मॉल, तो हमारे पास यहां से आया क्या, वी हैव T11 अपॉन टी स्मॉल वाला, यही तो मुझे चाहिए, हो गया 7 1 जा 7, 7 2 जा 41 अपॉन 4 1 जा 4, 84 प्लस 27, तो ये जाएगा 148 अपॉन 11 111, ये मेरा हो गया T11 अपॉन स्मॉल T11 एंड दिस व्हाट वी नीड। अच्छा, क्या ये कैंसिल हो सकता है? यस, yes, we can cancel this by 148 is divided by 37 4 times. Now we can cancel this by 4 times, 37 4 times, 37 3 times. So our answer will be 4 by 3. This is our answer. तो यहां पर हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन। और मुझे बताइए, क्या आप ये प्रोसेस समझे? If we have given with ratio of sum of two different AP, so this is the process कि जो हमको निकालना होता है ना, जो हमको निकालना होता है, जैसे यहां पर मुझे T11 और अपॉन स्मॉल T11 निकालना है, तो जो यहां पर n के साथ है, d के साथ है, वही मुझे यहां बनाना पड़ता है। n-1/2 इज इक्वल, हम 10 को कंपेयर कर देंगे ना। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन है, देखो ये सेम एपी की बात कर रहा है। यहां पर आप क्या करो, इस वीडियो को यहां पर पॉज कर लेना, देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कैट में आए हुए हैं। if in an arithmetic progression ratio of n plus 1th, n plus 2th term and n plus 5th term is okay, तो ये कह रहा है कि सेम एपी की बात कर रहा है, tn plus 2 upon tn plus 5, this ratio is given as n plus 3 upon n plus 6, this ratio is given as n plus 3 upon n plus 6। ओके, और एक बात और बोल रहा है, वन मोर थिंग इज गिवन, इट इज सेइंग कि सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 4 n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 7 n टर्म्स इज 1:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो मेरे पास दो इक्वेशन है, यूजिंग दीज टू इक्वेशन वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n, मुझे वैल्यू ऑफ n निकालनी है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो को यहां पे पॉज करना है, देखो इक्वेशंस बनेंगी, इक्वेशंस बनेंगी एंड वी हैव टू सॉल्व इक्वेशंस। देखो इसको सॉल्व करते हैं पहले। दिस इज a प्लस n प्लस 2 माइनस 1, दिस विल बी n प्लस 1 इंटू डी एंड इट इज a प्लस n प्लस 4 इंटू डी, इट इज n प्लस 3 बाई n प्लस 6, यही तो बनेगा मेरे पास। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। यहां पर ना आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे लंबा बन जाएगा। एक ट्रिक देखो, हम क्या करते हैं, इसको a प्लस एन डी प्लस डी कर लेते हैं और इधर a प्लस एन डी प्लस 4d कर लेते हैं, इज इक्वल n प्लस 3 अपॉन n प्लस 6। Now, if you multiply all these, you will get some condition और n कट जाने वाला है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, हम यहां पर लगा देते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। डू यू नो दिस कॉन्सेप्ट, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? देखो मैंने क्या करना है, मैंने ये मान लेना है पूरा x पार्ट, ये y पार्ट, ये x ये y, राइट। हम क्या करेंगे, यहां पे लगा देंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, राइट। इन दैट केस आपको पता होगा, जैसे मेरे पास किसी कंडीशन में a बाई बी इज इक्वल सी बाई डी दिया है, तो मैं लगाऊंगा जब कंपोनेंडो, इन दिस केस न्यूमरेटर में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऐड होंगे, डिनोमिनेटर में दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, इधर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो बहुत यूज होता है आपके कैलकुलेशंस में। अब आप सोचते होंगे कि यार इस क्वेश्चन में हम कंपोनेंट एंड डिविडेंडो क्यों लगा रहे हैं। आप ना यहां पर नॉर्मली क्रॉस भी कर सकते हो, बट इट विल टेक सम टाइम। मैं अगर सीधे लगाऊंगा कंपोनेंट और डिविडेंडो, तो क्या होगा, ये होगा बस एक ही स्टेप लंबा होगा, a प्लस एन डी प्लस डी, ये ब्रैकेट लगा दो, प्लस न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करना है, a प्लस एन डी प्लस 4d डिवाइडेड बाई, अब इधर ही वही चीज होगी बस। अब देख लो आप यहां पर वही चीज होगी बट माइनस में होगी, a प्लस एन डी
प्लस 4d। देखो ये तो हो गया मेरे पास न्यूमरेटर में मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड कर दिया और सेम चीज मैंने नीचे करी बट बीच में माइनस रखा, और यही बात मैं यहां करूंगा। n+3 ऊपर था, माइनस n माइनस +6 और नीचे सॉरी प्लस n+3। अब इससे आपको फायदा क्या होगा पता है? इससे क्या होगा, सारे n कट जाएंगे। अब मैं जब इसको ओपन करूंगा a+nd+d प्लस a+nd प्लस 4d, नीचे क्या होगा a+4d+d माइनस a माइनस nd माइनस 4d। अब ये हो जाएगा n+3 प्लस n+6, नीचे n+3 माइनस n माइनस 6। तो बच्चा जो कटता है काटो। देखो ये nd कट गया, ये a कट गया है ना, इधर n कट गया और ये बचेगा देखो ऊपर क्या, ये ट्वाइस है 2nd और 5d, 2a प्लस 2nd प्लस 5d। नीचे क्या बचेगा देखो d माइनस 4d तो माइनस 3d। इधर क्या बचेगा 2n प्लस 9 डिवाइडेड बाई माइनस 3। तो मैं ये -3 कैंसिल कर सकता हूं ना, -3 पूरा पूरा कैंसिल कर दो। अब जब d इधर आएगा देखो आपको समझ में आया, dn कट जाएगा nd, तो दिस इज 2a प्लस 2nd प्लस 5d बराबर 2nd प्लस 9d। तो ये 2nd कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा 2a बराबर 4d। तो मेरे पास फाइनली क्या आ गया, आई कैन से कि यार यहां से देखो 2a बराबर 4d, तो a का मान आ गया 2d। मेरे पास a का मान 2d आ गया। बस इतनी मेहनत करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि a का मान होगा 2d। नाउ क्वेश्चन इज वेरी इजी। अब मैं क्या करूंगा, देखो मेरे पास इसमें करने में थोड़ा टाइम लग गया। मैं ना इस जगह थोड़ा खाली कर रहा हूं, मुझे जो निकालना है उसके लिए जगह चाहिए मुझको, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप सॉल्व कर दिया, राइट। इसको हम कर देते हैं किनारे। हमारे पास क्या आ गया बच्चा, हमारे पास इस पूरी एक्सरसाइज से ये आ गया कि यार a बराबर 2d। हमको पूछ क्या रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 4 n टर्म्स अपॉन सम ऑफ फर्स्ट 7 n टर्म्स। इट विल बी 4n/2, नीचे 7n/2, 2a प्लस 4n, 2a प्लस 4n माइनस 1 इंटू d and divided by 2a plus 7n minus 1 into d। Now एक तो 2 कट जाएगा, एक n कट जाएगा, ये हो जाएगा 4/7। ध्यान देना स्टेप को जरा। a का वैल्यू मैं रख दूंगा 2d। नाउ आई विल पुट वैल्यू ऑफ a एज 2d। ये हो जाएगा 4d। a का वैल्यू 2d तो 4d प्लस 4nd माइनस d, नीचे 4d प्लस 7nd माइनस d। और ये जो सम दे रखा है कितना दिया हुआ है, रेशियो दे रखा है 1:3, राइट। अब देखो आपको ना यहां पे दिख रहा होगा कि d सब में से कॉमन है, कट जाएगा। नाउ यू कैन सी कि यार इस पूरे क्वेश्चन में केवल और केवल n में इक्वेशन बची है, तो वी विल गेट वैल्यू ऑफ n। इस पूरे क्वेश्चन में अब n में तो इक्वेशन बची है, सबको इधर ले आओ। 7 4 28d। एक और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/3 4 माइनस 1 3 प्लस 4n डिवाइडेड बाई 7 4 3 प्लस 7n। अब क्रॉस कर लो, 21 प्लस 49n 12 36 प्लस 48n। तो ये 49 इधर, n विल बी 49n माइनस 48 विल बी 15। तो n का वैल्यू आ गया 15। आप मुझे बताइए कमेंट में लिखिए कितने लोगों का आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट में 15 आ गया था। नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन थी। यहां पर कंपोनेंडो डिविडेंडो से क्वेश्चन आसान हो गया। आप मुझे बताइएगा कमेंट में लिखिए कितने बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका आंसर सही आ गया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपको करते रहने चाहिए, क्योंकि यहां पर ये डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको टाइम लगा है, बट जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके। ओके, एक क्वेश्चन और। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, इसी पर भी आपको सेम लॉजिक यूज करना है, इस पर भी आपको सेम लॉजिक यूज करना है, राइट। तो अब आप वीडियो को यहां पे पॉज करिए
एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, let Sk be the sum of first k terms of an arithmetic progression and t वो सीरीज है t1 t2 t up to k तक, if Sm upon Sn is equal m square by n square। अच्छा देखो, आपको यहां पे समझना होगा, हम ए की एपी की बात कर रहे हैं। मान लो कॉमन डिफरेंस ए है, सॉरी फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो चलो वैल्यू रख देते हैं। यहां पर क्या होगा, दिस विल बी m by 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या होगा n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल m स्क्वायर बटे n स्क्वायर। ठीक है, ये 2 कट गया, ये m से n से एक कट गया, तो ये क्या बचेगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल m बाई n। अच्छा, आप ये जब इस तरह के क्वेश्चन कर रहे होगे, आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब हमारे पास सेम एपी की बात होती है तो हमारे पास कहीं ना कहीं ए और डी का रिलेशन आता है। हमारे पास जब सेम एपी की बात होती है तो आप इसको हम क्रॉस करेंगे, हमारे पास ए और डी में कोई रिलेशन आ जाएगा। क्रॉस करो तो हो जाएगा 2an प्लस md या mnd, जब n जाएगा तो mnd माइनस nd इज इक्वल इधर ले जाओ उसको 2am प्लस mnd माइनस md। अब देखो ये mnd कट गया, तो अब आप क्या करो, ये n इधर ले जाओ, 2am को इधर ले जाओ, 2a कॉमन लो, अंदर बचेगा n माइनस m, इधर जाएगा ये n माइनस m इंटू डी। तो आपको समझ में आया, यहां से d का मान 2a आ गया। देखो बस यही तो समझना है आपको। मैंने आपको 4 एग्जाम्पल कराए, जिसमें जिन एग्जाम्पल्स में मेरे पास कॉमन डिफरेंस या जिस एग्जाम्पल में सीरीज सेम की बात हो रही थी, उस सीरीज में हमें ए और डी में रिलेशन आ गया, बस हो गया क्वेश्चन। अब हमसे पूछ क्या रहा है, इट इज आस्किंग देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tm अपॉन tn। तो tm क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, d का मान 2a रख दो, a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a डिवाइडेड बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a। तो देखो a पूरा कट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस 2m माइनस 2, नीचे 1 प्लस 2n माइनस 2, इट इज 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। आंसर कौन सा हो गया, ये रहा डी ऑप्शन, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो आप लोग को समझ में आया कि मैं क्या चीज आपको सिखा रहा था। आई थिंक आपको इस तरह से बेस क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज मैं आपको इस पर बेस एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा जो आपको ट्राई करना है। ठीक है, मैं आपको इस पर बेस एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा जो आपको ट्राई करना है। अब हम आते हैं अपने एक बहुत मजेदार क्वेश्चन पर, और जिस पर बेस कैट में आया हुआ क्वेश्चन भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। दैट कॉन्सेप्ट इज नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, अगर आपको 2 एपी दे रखी हैं तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स उन 2 एपी में हम कैसे निकालेंगे, आज हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, आप लोग को मजा आएगा इस कॉन्सेप्ट को सीखकर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द फॉलोइंग 2 अर्थमेटिक सीरीज। मेरे पास एक सीरीज है 13, 19, 25, 31 अप टू सो ऑन 100 तक। वी हैव अनदर सीरीज विच इज 20, 27, 34, 41 अप टू सो ऑन। यहां पर ध्यान रखना ये 90 टर्म्स है, 90 टर्म्स है, यहां पर 100 टर्म्स है ये। ठीक है, यहां पर 90 टर्म्स है, यहां पर 100 टर्म्स है। ये टर्म्स की बात हो रही है। ठीक है, ये टर्म्स है, इधर 100 टर्म्स तक है, इधर 90 टर्म्स तक है। मुझे इनका सम पूछा है, इनमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पूछा है कि सीरीज में, इन दोनों सीरीज में नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स क्या होगी। तो अब हम सीखेंगे कि यार एक कॉमन टर्म का कॉन्सेप्ट होता क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन टर्म्स। तो पहली बात आप देखो कि इस सीरीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका लिखेंगे a विच इज 13, इसका लिखेंगे कॉमन डिफरेंस विच इज 6,
13 प्लस 6 19। अब हम देखेंगे 100 टर्म क्या होगी इसकी, T100 इट विल बी 13 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 6 इट विल बी 13 प्लस 9 6 54 5 594 इट विल बी 70607। तो ये जो सीरीज मेरे पास है फर्स्ट सीरीज जो 100 टर्म तक है, इसमें आखिरी टर्म जो है वो 607 है। सेम वे अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करता हूं, a इज 20, कॉमन डिफरेंस इज 7, इसकी T90 टर्म निकाल लेते हैं। तो 20 प्लस 90 माइनस 1 इंटू डी 7, तो 20 प्लस 89 इंटू 7 ये हो गया 20 प्लस 623, ये हो गया 643। तो अब इससे हुआ क्या, तो पहली बात तो आपको ये समझना होगा, हमारे पास जो भी दो सीरीज दे रखी है उसमें लास्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस, ये तीन चीजें आपको पता होना चाहिए, तब हम कॉमन टर्म्स बहुत इजीली निकाल लेंगे। तो मेरे पास जो पहली सीरीज थी, माय फर्स्ट सीरीज इज 13 19 25 31 और आखिरी में 607 है। सेकेंड सीरीज मेरी क्या थी, 20 27 34 41 और आखिरी में कितना है, 643। अब जरा समझो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉमन टर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो हमारे पास अगर मैं देखता हूं यहां पर कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों सीरीज में, अभी कुछ कॉमन दिख रहा है, अभी कुछ कॉमन नहीं, जरा इसको और आगे बढ़ाते हैं। इसको 31 है तो इसमें 6 जोड़ो 37, अभी भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, कुछ भी कॉमन नहीं ना, ये 13 20 19 कहीं कुछ कॉमन नहीं है। 6 जोड़ो 43, कुछ भी कॉमन नहीं है। 49, यहां पर 7 जोड़ो 48, ओके कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। हमको फर्स्ट कॉमन टर्म ढूंढना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट कॉमन टर्म। 49 में जोड़ो 6 55, यहां जोड़ो 55, यस दिस इज द फर्स्ट कॉमन टर्म, दिस इज द फर्स्ट कॉमन टर्म। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये देखना होगा कि हमारी फर्स्ट कॉमन टर्म क्या आती है। हमारे इस केस में फर्स्ट कॉमन टर्म आई 55। आपने देखा कि यार इस सीरीज में कॉमन टर्म निकालने में बहुत टाइम लगा, मुझे बड़ा ढूंढना पड़ा, बट एक बार आपको फर्स्ट कॉमन टर्म निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, अब मैं लिखने जा रहा हूं कॉमन टर्म, कॉमन टर्म सीरीज। मेरे पास पहली टर्म आ गई कॉमन 55, मेरे पास पहली कॉमन टर्म आ गई 55। नेक्स्ट जो बात यहां पे समझनी है वो समझनी है कि इनका कॉमन टर्म जो मेरे पास आई, वो जो कॉमन नंबर्स बनेंगे, कॉमन सीरीज जो बनेगी, क्या वो एपी होगी? यस वो एपी होगी। ध्यान रखिएगा, अगर मेरे पास दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उनमें कॉमन टर्म ढूंढकर मुझे सीरीज बनानी है, ठीक है। अगर मुझे कॉमन टर्म ढूंढ के सीरीज बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा? इंपॉर्टेंट है कि हम सीरीज को कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे, वो सीरीज कैसे बनेगी। पास पहली कॉमन टर्म आ गई, और याद रखिएगा दो एपी से सीरीज जो बनती है कॉमन की, वो भी एपी होती है। तो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होता है, इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, इस वाली सीरीज का कॉमन डिफरेंस है 6, इसका 7, तो जो मेरी कॉमन सीरीज बनेगी उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इन दोनों का एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 विच इज 42। तो यहां पर मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गया 55, कॉमन डिफरेंस आ गया 42। हमको पूछ क्या रहा है, इसमें कितनी कॉमन टर्म्स होंगी? तो देखो ध्यान समझना, हमें ये तो पता लग गया कि जो मेरी कॉमन सीरीज है वो 55 से स्टार्ट हो रही है और उसका कॉमन डिफरेंस 42 है। अब इसमें टर्म्स कितनी होंगी? मेरा मेन एम यही तो है कि टर्म्स कितनी होंगी। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं जरा ध्यान देना भाई, मेरी जो सीरीज है उसमें 55 फर्स्ट टर्म, 42 जोड़ो, 97 नेक्स्ट टर्म, फिर जोड़ो 97 में फिर 2 जोड़ो, 42 जोड़ो, तो 9 और 139 एंड सो ऑन। अब ये जो सीरीज मुझे बनी है ना कॉमन सीरीज, इसका आखिरी टर्म हम क्या लेंगे? तो देखो ध्यान देना, मेरे पास पहली सीरीज में 607 है, दूसरी सीरीज में 643 है। तो एक बात बिल्कुल कंफर्म जान लो कि कॉमन सीरीज की जब हम बात करेंगे तो इट विल नेवर गो बियॉन्ड 607, क्योंकि अगर इनका कॉमन टर्म माना 607 के बाद आता है, माना 608 है, तो 608 इसमें तो होगा नहीं, इसमें होगा। तो जब भी हम कॉमन सीरीज की बात करेंगे तो जिन दो सीरीज की हमें कॉमन निकालना है, तो जिसमें छोटी सीरीज, छोटी टर्म है सबसे आखिरी वाली,
इसमें 607 आखिरी, इसमें 643, तो वी विल कंसीडर दिस 607। हम मानेंगे कि यार इसकी आखिरी टर्म 607 है, प्रोवाइडेड इट इज नॉट नेसेसरी कि 607 होगी, बट 607 के बियॉन्ड नहीं होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन की, कि जो मेरे पास इन सीरीज की कॉमन लास्ट कॉमन टर्म होगी 607 के बियॉन्ड नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में जो मुझे दो एपी दे रखी थी, सबसे छोटी सीरीज का लास्ट टर्म, सबसे दोनों सीरीज का जो सबसे लास्ट टर्म है उसमें छोटा 607 है, तो मेरी कॉमन टर्म 607 के बियॉन्ड नहीं जा सकती है, राइट? तो इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि यार इसमें 607 है, लेकिन ये जरूरी नहीं। तो मैं कह सकता हूं, यहां पर ऐसा कहूंगा कि भाई टी एन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 607। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, राइट? अब हम क्या करेंगे, टी एन ए 55 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 42 लेस देन 607, ये 55 इधर माइनस करो, एन माइनस 1 42 लेस देन 2 552, राइट? अब n माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 552 बाई 41, राइट? 552 बाई 41। अब हम 552 को डिवाइड करेंगे 41 से, इट विल बी 13 पॉइंट समथिंग, इट विल बी 13.41, तो n इज लेस देन 14.4। अच्छा याद रखिए, n इज ऑलवेज अ होल नंबर, तो n विल बी 14। मतलब ये कंफर्म हो गया कि हमारी जो लास्ट टर्म है वो 607 से थोड़ी छोटी होगी, और उस हिसाब से n विल बी 14, तो देयर विल बी 14 कॉमन टर्म्स। आपको यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझनी थी वो ये समझनी थी, इन केस ऑफ कॉमन टर्म्स, जो कॉमन टर्म्स का जो सीरीज आती है उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होता है, राइट? और दूसरी बात, जो लास्ट टर्म हम देखते हैं वो इन दोनों में छोटी जो वैल्यू होती है उससे बड़ी नहीं हो सकती है, तो हम 607 को लेके चलेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको ये बात और क्लियर होगी। नाउ दिस क्वेश्चन, अब यहां पर आप क्या करना, इस वीडियो को यहां पर पॉज करना, ठीक है? यहां 3 से स्टार्ट है, देखो 3 भी है ये। इस वीडियो को आप पॉज करना और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं करके दिखा रहा हूं। मेरे पास AP1 जो दे रखी है वो है 3, 6, 9, 12 अप टू सो ऑन 150 टर्म्स। मेरे पास AP2 दे रखी है 7, 11, 15, 130 टर्म्स। तो पहले मैं क्या काम करूंगा, इसकी 150 टर्म निकालूंगा, इसकी 130 टर्म। तो चलो निकाल लेते हैं यहां पर, है ना? इधर निकालता है T150 सीरीज की। फर्स्ट टर्म 3 प्लस 150 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 3, तो दिस इज 3 प्लस 149 इंटू 3 450। इस सीरीज का जो लास्ट टर्म आ गई वो आ गई 450, दिस इज 450, राइट? इधर आ जाते हैं, इस सीरीज की बात करते हैं। तो T130 था ना, 130, 7 प्लस 129 इंटू 4, इनका कॉमन डिफरेंस 4 है, ओके? 9 4 जा 36, 516, राइट? ये हो गया 523। इस वाली सीरीज का लास्ट टर्म है 523। आपको बस ये ध्यान रख लेना है कि हमारी जो कॉमन टर्म्स होंगी ना वो 450 को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। हमारी जो कॉमन टर्म्स होंगी वो 450 को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, राइट? अब आप क्या करोगे, आपको ये समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में हमारी जो टर्म्स होंगी वो क्रॉस नहीं करेंगी 450 को। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा बच्चा, अब देखो यहां पे 3, 6 कुछ कॉमन दिख रहा है। अगर मैं यहां पे 15 लिखता हूं तो 15 15 कॉमन दिख गया मुझे, पहली कॉमन टर्म होगी 15। तो कॉमन सीरीज का ध्यान देना, कॉमन सीरीज ये हो गई पहली टर्म 15। अच्छा, कॉमन डिफरेंस इसका जो डी है वो है 3, इसका जो डी है वो है 4। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो होगा इनका एलसीएम। तो कॉमन डिफरेंस यहां पर हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। मतलब हमारी जो सीरीज होगी 15, 12 जोड़ो 27, 39 एंड सो ऑन। मान लो आखिरी टर्म Tn है। बस अब जो काम की बात है, पहली बात आपको समझ में आ गई कि हम कुछ भी करके इन सीरीज में हम निकालेंगे
कि भाई हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या और लास्ट टर्म क्या होगी। तो देखो लास्ट टर्म का तरीका, पी एन शुड बी लेस देन 450 यहां पर है, 523 यहां पर, तो 453 के अबव नहीं जा सकती। भाई मान लो कि हमारे पास 450 के आगे जाते हैं, मान लेते हैं इस सीरीज की अगली टर्म कॉमन 457 आ रही है, लेकिन 457 यहां नहीं है ना, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। तो जब कॉमन की बात करोगे तो लोएस्ट टर्म लोगे आप 450, राइट। अच्छा, टी एन 15 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12 लेस देन 450, एन माइनस 1 इंटू 12 लेस देन, ये हो गया 435। तो n माइनस 1 लेस देन 435 डिवाइडेड बाई 12, n माइनस लेस देन 12 3 जा 36, 70, 12 6 जा 0.2, तो n इज लेस देन 37.2। तो बच्चा हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू होगी 37। देयर विल बी 37 कॉमन टर्म्स, देयर विल बी 37 कॉमन टर्म्स। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। मुझे बताइएगा आप कमेंट में लिख के कि कितने बच्चों का ये आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आ गया था। आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, इफ योर कॉन्सेप्ट आर क्लियर यू कैन सॉल्व। ऐसे कितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कैट का क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। नाउ दिस क्वेश्चन इज इजी क्वेश्चन कंपेयर टू द प्रीवियस टू क्वेश्चन। यहां पर बोल रहा है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द टू सीक्वेंस 15, 19, 23, 27, और यहां पर देखो आपको 415 मतलब लास्ट टर्म दे रखी है, मतलब तुम्हें लास्ट टर्म भी नहीं कैलकुलेट करनी होगी। 15, 19, 23, 27 अप टू सो ऑन 415 ये फर्स्ट सीरीज है, और सेकंड सीरीज है 14, 19, 24, 29 एंड सो ऑन 464। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट दिस विल बी वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा, आप एक बात सोचो, एक चीज यहां पे नोटिस करो। अच्छा, यहां पर एक गलती है यार, ये 404 होना चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएगा। ये क्वेश्चन गलत था, इसको 404 कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, 404 होगा। अच्छा भाई, देखो कॉमन टर्म दिख गई मुझे, ये 19 है ना, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। कॉमन सीरीज, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। कॉमन सीरीज तो 19 होगा। अच्छा, इसका डी कितना है बच्चा, इसका डी कितना है 4, इसका डी कितना है 5, तो इसका डी कितना हो जाएगा 4 5 का एलसीएम 20, तो 19 और फिर 39, उसके बाद 59 एंड सो ऑन। मानो टीएन तक जा रहा है, मुझे टीएन ही तो निकालना है। मेरे पास जो सीरीज आई है इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो हो गया 20, राइट। अच्छा, अब इन दोनों सीरीज में आप देख रहे होगे कि यार इधर 415 है, इधर 404, तो हमारी जो कॉमन टर्म है वो 404 के बियॉन्ड नहीं जा सकती है, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा, वी विल राइट टीएन इज लेस देन इक्वल टू 404। नाउ टीएन इज 19 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 20 लेस देन 404, एन माइनस 1 इंटू 20 लेस देन 19 माइनस करो तो 5, 385, राइट। हमारे पास क्या आ गया 385, और जब हम 385 में 20 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, n माइनस 1 लेस देन 19.25, n इज लेस देन 20.25, तो वी कैन से देयर विल बी n विल बी 20, देयर विल बी 20 कॉमन टर्म्स, देयर विल बी 20 कॉमन टर्म्स, सेकेंड ऑप्शन, देयर विल बी 20 कॉमन टर्म्स। तो मुझे बताइएगा कमेंट में लिखिए कि कितने बच्चों का ये क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट हो गया था। आप में से कितने बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन करेक्ट हुआ था। ये क्वेश्चन भी इजी लेवल का है, दिस इज ऑल्सो वन वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। जरा इसको ट्राई करिए आप लोग। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द फॉलोइंग टू अर्थमेटिक सीरीज, जो कि है 2, 8, 14, 20, 98, 6, 10, 14, 18, 102। आप मुझे बताइए कमेंट में लिखिए कि आपको अब इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मतलब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं
उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए ना तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। कुछ कॉमन दिख रहा है? यस, 14 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, इसका डी कितना है? 6, इसका डी कितना है? 4। तो अब हम देखते हैं कॉमन सीरीज। कॉमन सीरीज, तो देखो कॉमन सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 14। अच्छा, इनका डी कितना होगा? 6 और 4 का एलसीएम 12। 14 के बाद अगला होगा 26। आप देख लेना, अगर आगे बढ़ाओगे तो 26 होगा, यहां बढ़ाओ 18 प्लस 22, 26 कॉमन आ गया ना 26 भी। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई 14, कॉमन डिफरेंस आ गया 6, 20 डी 12, ये सीरीज हो गई। और आखिरी में टीएन मान लो, बस टीएन इज लेस देन, यहां 981082, तो 98 से छोटा होगा। टीएन 14 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12 लेस देन 98। अच्छा, 14 इधर जाएगा, एन माइनस 1 लेस देन 84 और 12, n माइनस 1 लेस देन 7, n इज लेस देन इक्वल टू 8। अच्छा, यहां पर n इज लेस देन इक्वल टू 8 आया। आपने देखा होगा मैंने जो अभी आपको 3-4 एग्जाम्पल कराए, उनमें n का जो वैल्यू आ रहा था डेसिमल में लेस देन, तो हमने उसकी होल नंबर ली नियरेस्ट वाली। यहां पर आप देख रहे हो 8 आ रहा है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट 8 तक इसकी सीरीज जाएगी। इसका मतलब 98 विल बी द वन टर्म ऑफ दिस सीरीज, मतलब इस सीरीज में 98 भी आने वाला है। तो हमारा आंसर हो गया 8, सी ऑप्शन। आप मुझे बताइएगा कि अब आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग हो गए इन क्वेश्चंस को करने के बाद। ओके, एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आपको होमवर्क क्वेश्चन देंगे। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको बात समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन है। आप जरा इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करिएगा। There are two arithmetic progressions A1 and A2 whose first term are 7 and 5 and whose common difference. Okay, तो 7 and 5, 7 and 5 common difference 6, तो 7 6 13 19 25 and so on, इसमें 8 13, तो मेरे पास कॉमन टर्म तो 13 दिख गई। देखो यहां पे क्या बात बोली हुई है कि इस वाली सीरीज का 21 के बाद 8 29, मान लो यहां पर टी एन और यहां पर ए एन, इनका जो सम दे रखा है वो 9000 दे रखा है। तो पहले तो मैं टी एन और ए एन निकालूंगा। तो टी एन प्लस ए एन का सम जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 9000। वो बोल रहा है कि दोनों की nth टर्म, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज आर कॉमन इन द फर्स्ट n टर्म्स, दिस इफ द सम ऑफ nth टर्म ऑफ A1 एंड A2 इज इक्वल टू, मैं दोनों में nn टर्म की बात कर रहे हैं। चलो इसकी n टर्म क्या होगी? 7 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस था कितना? 6। इसमें 13 प्लस नहीं 5 से स्टार्ट था ना, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस था 8 बराबर 9000। ठीक है, ये हो गया 12, इधर ले जाओ, ये हो गया 6n माइनस 6 प्लस 8n माइनस 8 बराबर 8 9 8 9 9 9 8 8। ठीक है, ये मेरा हो गया ये वैल्यू। अच्छा 8 6 14, ऐसा करते हैं ना, इस 14 उधर ले जाते ही हो जाएगा 14n बराबर 9002, ये हो गया 9002 14n। मेरे पास 14n की वैल्यू आ गई 9002। और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 14 से, तो n का वैल्यू आ गया मेरी, n की वैल्यू आ गई 643। मेरे पास n की वैल्यू 643 आ गई। तो अब आपको समझ में आया कि मुझे इसकी 643 टर्म निकालनी है, इसकी भी 643 टर्म निकालनी है। मतलब मेरे पास इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है पहले जैसा, लेकिन बस थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम निकालेंगे पहले की इसकी 643 कितनी होगी भाई? फर्स्ट टर्म है 7 प्लस 643 माइनस 1 642, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 का, तो हो जाएगा 6 2 जा 12, 5
5 38527 तो जाएगा 3859। समझ रहे हो आप लोग बात? तो मेरे पास ये सारा कुछ क्या आ गया, ये आ गया 3859, ये मेरे पास हो गया। अब इसी तरह से हम इसका निकालेंगे, हम निकाल लेते हैं इसका फर्स्ट टर्म, ये A643 कितना होगा बच्चा? फर्स्ट टर्म 5 प्लस 642 इंटू 8, 8 2 जा 16, 33 515 तो जाएगा 5141। तो मेरे पास ये भी आ गया, ये कितना आ गया? 5141। आपको समझ में आया? मैंने दोनों टर्म्स का मुझे लास्ट टर्म निकालना बहुत जरूरी था, बिकॉज वंस आई गेट द लास्ट टर्म, अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कॉमन सीरीज। बस मेरा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म निकालने में थोड़ा मेहनत करा दी उसने। 13 इज द फर्स्ट टर्म। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा? इसका है 8, इसका है 6, इसका है 8, 24। तो कॉमन डिफरेंस 24, ये 13, तो ये जाएगा 37 और 61 एंड सो ऑन। मान लो TN है। अब बताइए TN किससे छोटा होगा? इधर 3859, इधर 5141, तो TN इससे छोटा होगा 3859 से। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। A 13 प्लस N माइनस 1, D कितना आया? 24 लेस देन 3859। N माइनस 1 शुड बी लेस देन 13 माइनस करो 6438 अपॉन 24, राइट? 3846 अपॉन 24 डिवाइड कर लो। 3846 डिवाइडेड बाई 24 कितनी बार जाएगा भाई? 160 पॉइंट समथिंग। तो ये हो जाएगा 160.25। तो N इज लेस देन 161.25। क्या मतलब इस बात से? कि भाई नंबर ऑफ कॉमन टर्म विल बी 161। तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आप मुझे बताइएगा कि कितने बच्चों का ये क्वेश्चन पहली बार में सही हो गया था। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बहुत बेसिक से बिल्कुल एक एक चीज कवर करता चलूंगा। मोर देन 20 सेशंस होंगे, आपका कंप्लीट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कवर हो जाएगा। चलो, अब आता है होमवर्क टाइम। तो दिस इज द क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना है। मैंने इस पर बेस आपको लॉजिक बताया है। सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अगले सेशन में मैं इन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा एंड दिस इज द सेकंड होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, सेम लॉजिक है, मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया इस तरह का। तो ट्राई दीज 2 क्वेश्चन, राइट इज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।